मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कुद्दूस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बर्रे सगीर की तारीख में एक ऐसा किरदार भी है जिसे कुछ तारीखदान अफसाना गर्दानते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक ये किरदार हकीकी दुनिया में भी पाया जाता है। इस किरदार को पूरी दुनिया में अनारकली के नाम से जाना जाता है। सवाल यह है कि क्या तारीखी हकायक साबित करते हैं कि अनारकली का वजूद हकीकी था। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपके सामने तारीख को रख कर इस किरदार की असलियत बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इसे अफसाना समझते हैं तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे सोशल मीडिया पर दीगर दोस्तों से शेयर भी करना मत भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बर्रे सगीर में मुग़ल सल्तनत का आफताब तकरीबन पौने 600 साल तक पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा। सन 1526 में यहाँ जिस सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, इसका इख्तिताम 1857 में हुआ। सदियों पर मुहित मुगलिया दौर के बेशुमार वाक़यात तारीखी एतबार से निहायत अहमियत के हामिल और काबिल ज़िक्र हैं। मुगलिया दौर में इल्म फ़नून में यगाना और बेमिसाल शख्सियात के अलावा कई उलमा और बरगज़ीदा हस्तियों ने जन्म लिया और इस रूहानियत की वो शम्मा रोशन हुई जो आज भी इस रास्ते को मुनव्वर किए हुए है। मुगल दौर में खौफनाक और खून रेज जंगें भी हुई और इस दौर की लाजवाल तामीरात भी जो आज अजायबात आलम में शामिल हैं। फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में नहायत काबिल और बासलाहियत लोग भी सामने आए, जिनके फन पारे और तख्लीकात के नमूने आज भी लोगों को वर्दाए हैरत में डाले हुए हैं। अलगर्ज मुगल दौर के बेशुमार तारीखी वाक़यात और अफसानों में से मुज़य्यन हैं, मगर अनारकली और शहजादा सलीम की इस दास्तान को लाजवाल शोहरत नसीब हुई। इस अफसाना में वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो किसी को भी मुतासर कर सकते हैं। मसलन हुस्न की रहनाइयाँ, इश्क की बेखुदी और उन मोहब्बत करने वाले के रास्ते में हायल जालिम समाज जो हमेशा से ही इस खित्ते के लोगों के लिए बायसे कशिश रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत के अफसाने को लाजवाल शोहरत बख्शने में सबसे ज्यादा किरदार उस मौजू पर बनाई गई फिल्मों और ड्रामों का है। इस अफसाने को 8 फिल्मों और कई बार ड्रामाई तश्कील के बाद टीवी और स्टेज पर पेश भी किया गया। इस ड्रामे की खुशकिस्मती यह है कि इसे इस इम्तियाज अली ताज जैसे मुसन्नफ का कलम नसीब हुआ। इम्तियाज अली ताज की तख्लीक की कुव्वत ने इसमें ऐसा रंग भरा कि इसकी तारीखी हैसियत कहीं पसे मंजर गुम हो गई। इसने अवाम में ऐसी मकबूलियत हासिल की कि लोगों ने इसे हकीकत तस्लीम किया। ड्रामे की मकबूलियत के साथ एक ना खत्म होने वाले तनाज़ा और बहस का आगाज भी हुआ जो आज तक जारी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस अफसाने पर तारीखदानों और अवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो सच है या फिर झूठ, मगर आज अनारकली एक तरह से अवामी तारीख बन चुकी है। खुद इम्तियाज अली ताज ने भी इसकी तारीखी हैसियत पर शकुक व शुबहात का इजहार किया। अनारकली को बेशुमार बार फिल्माया गया, मगर 1960 में महंगी और भारी बजट के साथ भारत में बनने वाली फिल्म मुगल आजम के बाद तो अवामी सतह पर मुगल दौरे हुकूमत की तारीख जैसे अनारकली के अफसाने के साए में गुम ही हो गई। फिल्म में इस कहानी को इस अंदाज में पेश किया गया कि अंग्रेजों का गढ़ा हुआ अफसाना हकीकत में ढल गया। वो अफसाना जिसे अंग्रेज सयामों ने तफरीह या मुगल हुक्मरानों को बदनाम करने के लिए गढ़ा था, इसे आंखें बंद करके तारीख समझ लिया गया। वैसे इस अफसाने की तारीखी गवाही किसी भी दौर में मुयस्सर नहीं। इसकी हद तक कि अकबरनामा और तज़के जहांगीर में भी अनारकली का जिक्र मौजूद नहीं है। अगर अनारकली का किस्सा हकीकी और सच्चा होता तो ये भी सोचने की बात है कि शहजादा सलीम, जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती हैं, इसने इशारतन इसका जिक्र कहीं क्यों ना किया। हालांकि अफसाने की रूह से यह जहांगीर और अकबर की जिंदगी का अहम तरीन वाक़या समझा जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अनारकली के अफसाने के मुताबिक इसका असल नाम नादरा बिनते शरफुन्निसा था। वो एक ईरानी ताजर की बेटी थी। सफर के दौरान इसके बाप को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। बाद में अनारकली को राजा मान सिंह के हाथों फरोख्त कर दिया गया। राजा मान सिंह ने इसे तोहफे में बादशाह अकबर को पेश किया।
नादरा बिनते शरफुन्निसा की खूबसूरती की वजह से अकबर ने इसे अनारकली का लक़ब दे दिया। अनारकली अकबर की पसंदीदा रकासा थी। नाज़रीन ग्रामी, हैरत अंगेज बात यह है कि अनारकली की खातिर अकबर आज़म और शहजादा सलीम में जंगें तक हुईं, मगर इस दौर के मौरखीन ने इसका जिक्र भी कहीं नहीं किया। इस दौर के गैर दरबारी और आम अहले कलम या मौरखीन भी इस वाक़े पर खामोश नजर आते हैं और शाही महल के इन दो अहम तरीन किरदारों का तज़किरा करना क्यों गवारा नहीं किया। दोस्तों, अनारकली का जिक्र सबसे पहले एक अंग्रेज सयाह विलियम फेंज ने सन 1611 में किया। इसने लिखा कि लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके मुतल्लक बताया गया कि बादशाह ने इस कनीज को शहजादे के इश्क के जुर्म में दीवार में चुनवा दिया था। बाद में मजीद यूरोपीय सयाहों ने भी इस किस्से को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मगर बरे सगीर के लोग इससे ला इल्म थे। 2 सदियों बाद अनारकली का अफसाना मकबूल होने लगा और मुख्तलिफ मौरखीन ने इस वाक़े को बयान किया। हालांकि इससे पहले बरे सगीर में अनारकली नाम के किसी किरदार को लोग जानते तक न थे। अंग्रेज सयाहों की लिखी एक फर्जी दास्तान सदियों बाद बरे सगीर के लोगों की तारीख बन गई। अब सवाल यह है कि अगर अनारकली अफसाना है तो लाहौर में मौजूद मकबरा किसका है और इसे अनारकली का मकबरा क्यों कहा जाता है। बाज मौरखीन और तज़किरा नवीसों के मुताबिक ये मकबरा शहजादा सलीम की बीवी साहिब जमाल का है, जो जहांगीर ने खुद तामीर करवाया था। इसके अनारकली से मंसूब हो जाने की वजह यह भी बताई जाती है कि यहाँ अनारों के दरख्त हुआ करते थे जो बाद में नहीं रहे। ये किस्सा और इससे मुतल्लक अफसानों, रवायात चंद किताबों के अलावा कहीं नहीं मिलते। वो दीवार जिसमें अनारकली को जिंदा चुनवाया गया था, इसके आसार भी नापीद हैं। कहा जाता है कि अकबर बादशाह और शहजादा सलीम के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग और खून रेजी भी हुई, मगर इस पर भी तारीख खामोश है और नहीं मालूम कि ये कहाँ लड़ी गई, कितने लोग कत्ल हुए, किस सालार ने किसका साथ दिया और शिकस्त के बाद शहजादा सलीम की फौज के साथ क्या सलूक किया गया। प्यारे दोस्तों, ये सवाल भी आम है कि शहजादा सलीम ने अपने दौर के एक अहम बादशाह यानी अकबर के मुकाबले पर इतना बड़ा लश्कर कैसे जमा किया और इस जंग के अखराजात कैसे पूरे किए जाते रहे। बाज रवायात में है कि अनारकली का इंतकाल 1599 के आसपास हुआ। इस वक्त अकबर बादशाह लाहौर में मौजूद ही नहीं था। रवायात के मुताबिक शीश महल के आईने में अनारकली और शहजादा सलीम को एक दूसरे की जानिब मुस्कुराते हुए देखा गया और दिलचस्प हकीकत यह है कि इस वक्त शीश महल तामीर ही नहीं हुआ था। अनारकली की दास्तान में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कभी पेश आए ही नहीं और ना ही इनके शवाहिद मिलते हैं। अनारकली की कब्र पर शहजादा सलीम ने एक शेर लिखवाया कि अगर महबूब की शक्ल देख लो तो ताहश्र रब का शुक्र अदा करो, जिससे अंदाजा होता है कि इस कब्र में मदफून खातून कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास थी। एक और हैरान कुन अम्र यह है कि अगर लाहौर में वाक़या मकबरा अनारकली का ना है तो यकीनन किसी अहम खातून का है, मगर इसका कहीं कोई जिक्र मौजूद क्यों नहीं। सदियां गुजर चुकी हैं और शायद ही अब कभी हम इस हकीकत तक पहुंच सकेंगे।